फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। किस्मत वाली भाग 5। साथ ही अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियां को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। पूनम अपने पूरे परिवार के साथ घर तो वापस आ गई, लेकिन उसके पीछे कितनी बड़ी मुसीबत पड़ चुकी थी इस बात का उसे एहसास भी नहीं था। सबके साथ बैठकर खाना खाते हुए कॉलेज में हुए पूरे फंक्शंस की बातें चल रही थी। अचानक ही पूनम को अनुराग का ख्याल आया, जिसने उसके साथ बदतमीजी की थी। उसी वक्त प्रतीक अनुराग के बारे में बताने लगा। उसने कहा, माँ पापा, आपको पता है हमारे कॉलेज में एक लड़का है, अनुराग सिंह, अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा। सब पर ऐसे धौंस जमाता है जैसे पूरा शहर उसका हो। उसके पापा कॉलेज के ट्रस्टी हैं, इसीलिए कोई कुछ नहीं कहता उसे। और यही वजह है कि उसकी बदतमीजियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। पढ़ने में तो अच्छा है, लेकिन उसकी हरकतें ऐसी हैं कि हर कोई उससे दूर भागता है। दोस्त नहीं, चमचे बना रखे हैं उसने। सतीश ने पूछा, ये अनुराग कौन है? प्रतीक बोला, हमारे शहर के जो जाने माने डायमंड व्यापारी हैं परमेश्वर सिंह, उन्हीं का इकलौता बेटा है। वैसे अजीब बात तो ये है कि मेरा और उसका जन्मदिन एक ही दिन पड़ता है। हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, लेकिन हम दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है। प्रतीक की बात सुनकर अर्पिता को अपने दूसरे बेटे की याद आ गई, जिसे नेहा अपने साथ ले गई थी। सतीश उसके चेहरे के भाव देखकर उसके मन की बात समझ गया। उसने धीरे से अर्पिता के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अर्पिता ने कुछ कहा नहीं, बस बच्चों को खाना खिलाकर वहां से उठ गई। बच्चे भी खाना खाकर अपनी पढ़ाई में लग गए। दोनों ही अपने जीवन का लक्ष्य हासिल करने में जी जान से जुटे हुए थे। घर में खुशियों की भरमार थी, लेकिन खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती। यही हुआ पूनम के साथ। अगले ही दिन पूनम जब कॉलेज पहुंची तो कॉलेज गेट पर किसी ने उसका दुपट्टा पकड़ लिया। पूनम गिरते गिरते बची। उसने जब घबराकर पीछे की तरफ देखा तो अनुराग बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था और पूनम का दुपट्टा उसकी बाइक के पहिए के नीचे दबा रखा था। पूनम गुस्से से चिल्लाई, मेरा दुपट्टा छोड़ो। अनुराग हंसते हुए बोला, मैंने कहा तुम्हारा दुपट्टा पकड़ रखा है, मैं तो बस यहाँ अपनी बाइक पर बैठा हूँ। तुम्हें किसने रोक रखा है? जाओ यहाँ से, या फिर तुम मुझसे बात करने का बहाना ढूंढ रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कल की बदतमीजी के लिए मुझसे माफी मांगने वाली हो? देखो, अगर ऐसा है तो मैं पहले ही बता दूं कि मुझसे माफी मांगना इतना आसान नहीं है। मेरी माफी चाहिए तो फिर तुम्हें वो सब करना होगा जो मैं चाहता हूँ। पूनम ने गुस्से में उसे घूर कर देखा और फिर अपना दुपट्टा जोर से खींचा, जिससे उसका दुपट्टा थोड़ा फट भी गया। पूनम झटके से मुड़ी और तेजी से वहां से निकल गई। अनुराग ने भी हंसते हुए अपनी बाइक वहां से घुमा ली। पूनम को परेशान करके अनुराग को अच्छा लग रहा था। अब तो वह हर रोज ही पूनम को नए नए तरीकों से परेशान करने लगा था। वो बिना आईडी कार्ड के पूनम के कॉलेज में घुस नहीं सकता था, इसीलिए आते जाते वो पूनम के कॉलेज के बाहर ही खड़ा रहता। प्रतीक इस सब से अनजान था। वैसे ही उसकी और अनुराग की नहीं बनती थी। पूनम ने इस सब के बारे में घर में किसी से नहीं कहा। प्रतीक की बातों से ही उसे समझ आ गया था कि वो अनुराग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो था भी वैसा ही। अगर प्रतीक को अनुराग की हरकतों का पता चल जाता तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता, और यही पूनम नहीं चाहती थी। अब तो हालत ऐसी हो गई थी कि कॉलेज जाते हुए पूनम को डर लगने लगा था। ऊपर से अनुराग पूनम का नंबर निकलवाने में कामयाब रहा। दिन में कभी भी मैसेज करना या फोन करना उसकी आदत बन गई, जिससे पूनम और भी ज्यादा परेशान रहने लगी। पूनम एक बार फिर कॉलेज जाने से कतराने लगी थी। जब लगातार 2 दिनों तक बीमारी का झूठा बहाना बनाकर पूनम कॉलेज नहीं गई, तभी अर्पिता को उस पर थोड़ा शक हुआ। पूनम अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसी वक्त उसका फोन बजा। देखा तो कोई अनजान नंबर था। पहले तो पूनम ने घबराकर फोन नहीं उठाया, लेकिन जब दोबारा से फोन बजा तो उसे उठाना ही पड़ा। उसने धीरे से फोन उठाकर कांपती हुई आवाज में कहा, हेलो। उधर से अनुराग की आवाज सुनाई दी, कैसी हो जाने मन? 2 दिनों से तुम्हें देखा नहीं, तो सोचा तुम्हारे घर चला आऊं तुम्हें देखने के लिए। वैसे तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हूँ, कहो तो मैं अंदर आ जाऊं? पूनम घबरा गई, लेकिन फिर भी उसने खुद को मजबूत किया और बोली,
तुम्हारे अंदर अगर इतनी हिम्मत है तो अंदर आकर दिखाओ। तुम्हारे साथ जो भी होगा उस सब के जिम्मेदार तुम खुद होंगे। अनुराग बोला, मेरी हिम्मत अभी तुमने देखी कहाँ है मेरी जान, कहो तो दिखाऊं? चलो दिखा ही देते हैं। पूनम घबरा कर चिल्लाई, तुम आखिर चाहते क्या हो? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते तुम? आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है जो इस तरह मेरे पीछे पड़े हुए हो? अनुराग बोला, तुमने जो मुझे थप्पड़ मारा था ना, बस उसका हिसाब बराबर कर दो, फिर मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हें पता है ना उस थप्पड़ के लिए सॉरी कैसे कहना है? वैसे मेरे पापा के होटल में मेरे लिए एक कमरा हमेशा बुक रहता है। तुम जब कहोगी मैं तुम्हें माफी देने को तैयार हूँ। पूनम ने दांत पीसते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो। ना मैंने कोई गलती की है और ना ही मैं कोई माफी मांगूंगी। तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने तुम्हें सिर्फ एक थप्पड़ मारा, वरना कुछ और भी कर सकती थी। अनुराग हंसते हुए बोला, तो फिर ठीक है, मेरे पास तुम्हारा एक वीडियो है, पहले तुम देख लो, फिर उसके बाद मैं सबको दिखा दूंगा। इतनी हिम्मत तो है ही मेरे अंदर, उसके बाद मैं तो क्या, हर कोई तुम्हारे घर आएगा, कहकर उसने फोन काट दिया। पूनम का फोन उसके हाथ में ही था, तभी उसे एक मैसेज मिला। पूनम ने खोलकर देखा तो वाकई में एक वीडियो था। उस वीडियो को देखते ही पूनम के पसीने छूट गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर अनुराग ने यह वीडियो कहां से बनाई और कब। पूनम बिस्तर पर गिर पड़ी। बात को हाथ से निकलता देख पूनम ने रोते हुए अपनी माँ को सारा हाल कह सुनाया। अर्पिता ने भी जब सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक महज 22 साल के लड़के की इतनी हिम्मत कि वो ऐसी हरकतें करे, फिर चाहे वो कितने ही बड़े बाप की औलाद क्यों ना हो। एक लड़के की इज्जत और सम्मान से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। अर्पिता ने अब तक हर किसी से अपनी बच्चे की रक्षा की थी, इस बार भी उसे ही उठ खड़ा होना था। अर्पिता ने पूनम के आंसू पोंछे और उसे चुप कराया। वह बोली, तुम फिक्र मत कर, मैं और तेरे पापा उसके घर जाते हैं और उन लोगों से बात करते हैं। शायद वो लोग हमारी बात माने और अपने बेटे को समझाए। वो बड़े लोग हैं, हमारी बात जरूर सुनेंगे। वो लोग इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखते हैं, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, और रोना तो बिल्कुल भी नहीं। अर्पिता ने सतीश को फोन किया और उसे सारी बातें बताकर खुद घर से निकल गई। पूनम इस वक्त घर में अपने दादा दादी के साथ ही थी, इसीलिए अर्पिता को उसकी चिंता नहीं थी। वो बस इस वक्त परमेश्वर सिंह से मिलकर सारी बातें क्लियर करना चाहती थी। सतीश और अर्पिता दोनों ही अनुराग के घर पहुंचे। वहां दरवाजे पर ही चौकीदार ने उन्हें रोका तो सतीश ने कहा, हमें परमेश्वर सिंह से मिलना है, उनसे कुछ बहुत जरूरी काम है। चौकीदार ने कहा, यहाँ हर कोई किसी न किसी जरूरी काम से ही आता है, आपके पास अपॉइंटमेंट हो तो कहिए, वरना वो ऐसे ही किसी से नहीं मिलते। अर्पिता ने अपनी सख्त आवाज में कहा, हमें उनके बेटे अनुराग के बारे में कुछ बातें करनी है, उनसे कहो हमारा मिलना बहुत जरूरी है, वरना हम कुछ ऐसा करेंगे कि उन्हें हमारे दरवाजे पर आना पड़ेगा। अर्पिता की आवाज में जो सख्ती थी उसे महसूस कर उस चौकीदार ने तुरंत घर के अंदर फोन लगाया और कुछ देर बात करने के बाद चौकीदार ने कहा, आप लोग अंदर जाइए, परमेश्वर सिंह अभी थोड़ी देर में आपसे मिलेंगे। अर्पिता और सतीश बंगले के अंदर चले गए। वो बंगला बाहर से ही दिखने में काफी आलीशान था, अंदर से भी और भी ज्यादा खूबसूरत था। सतीश ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहाँ पर 2 नौकरों के अलावा और कोई नहीं था। उन दोनों को बैठने के लिए भी किसी ने नहीं कहा। अर्पिता वैसे ही थोड़े गुस्से में थी, किसी के कुछ कहे बिना ही सीधे जाकर हॉल में रखे सोफे पर बैठ गई। सतीश भी उसके बगल में आकर बैठ गया और दोनों परमेश्वर सिंह का इंतजार करने लगे। काफी देर के बाद किसी ने उन दोनों के लिए चाय और नाश्ता भिजवाया, लेकिन अर्पिता और सतीश यहाँ जिस काम के लिए आए थे उसके सामने उन दोनों ने ही सामने रखे चाय नाश्ते को एक नजर देखा तक नहीं और उन्हें वापस ले जाने को कहा। दूसरी तरफ से कड़कती हुई आवाज सुनाई दी, तुम लोगों को किसने कहा था ये सब लाने के लिए? किससे पूछकर किया ये सब? अर्पिता और सतीश ने मुड़कर देखा तो परमेश्वर सिंह सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। जितनी रौबदार आवाज थी उतनी ही रौबदार उनकी पर्सनैलिटी भी थी। परमेश्वर सिंह को देखते ही अर्पिता और सतीश खड़े हो गए और हाथ जोड़कर नमस्ते किया। परमेश्वर सिंह ने एक बार भी उन दोनों की तरफ देखा नहीं और सीधे जाकर उनके सामने सोफे पर बैठ गए और कहा, इतनी बेचैनी में मुझसे मिलने की कोई खास वजह? ऐसा क्या कर दिया मेरे बेटे ने जो आप लोग इतने ज्यादा परेशान हैं कि मुझे परेशान करने चले आए?
आप लोगों से खुद की तो कोई परेशानी संभाली नहीं जाती और दूसरों को तकलीफ देने में मजा आता है। अर्पिता अपना गुस्सा शांत करते हुए बोली, तकलीफ तो आपका बेटा दे रहा है मेरी बेटी को। वो परेशान कर रहा है मेरी बच्ची को। आपके बेटे की वजह से उसकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है सो अलग, दिमागी तौर पर किस तरह टॉर्चर हो रही है मेरी बच्ची, ये शायद आप नहीं जानते। परमेश्वर सिंह ने एक सरसरी निगाह अर्पिता पर डाली और सतीश से बोले, मैं औरतों से बात नहीं करता। अगर आपको कुछ कहना है तो कुछ कह सकते हैं, वरना जा सकती हैं। अर्पिता को उनके इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी सतीश ने उसका हाथ पकड़कर उसे शांत रहने को कहा और खुद बोले, आपका बेटा मेरी बेटी को परेशान कर रहा है। अपने बेटे से कहिए कि वो मेरी बेटी से दूर रहे। परमेश्वर सिंह बड़े ही बेशर्मी से बोले, अब लड़के हैं जी, उन्हें बांध के तो रखा नहीं जा सकता। आप अपनी बेटी को संभाल लो। क्या जरूरत है उसे घर से बाहर भेजने की? पढ़ाई करके क्या कर लेगी? घर में बैठाओ, उसकी शादी करवाओ, बाद में तो उसने बच्चे ही पैदा करने हैं। अर्पिता गुस्से में वहाँ से उठना चाहती थी, लेकिन तभी अनुराग बाहर से आया। उसे देखते ही परमेश्वर सिंह ने अनुराग से पूछा, क्यों बेटा जी, इन लोगों को कहना है कि आप इनकी बेटी को परेशान कर रही हो। अनुराग उनसे भी बड़ा बेशर्म निकला। उसने अपने पिता से कहा, अब पापा, इनकी बेटी है ही इतनी खूबसूरत कि किसी का भी दिल आ जाए। आप देखोगे ना तो आपका भी दिल आ जाएगा उस पर। परमेश्वर सिंह हंस पड़े और बोले, फिर तो एक बार उस लड़की से मिलना बनता है। अनुराग बोला, आप कहो तो उठवा ले उसे, सीधे सीधे तो मान नहीं रही। अर्पिता और सतीश हैरानी से उन दोनों बाप बेटे की बेशर्मी को देख रहे थे। जिस तरह दोनों बाप बेटे उसी के सामने उसकी बेटी की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे थे, उसके बारे में इस तरह के अपशब्द कहे जा रहे थे, अर्पिता से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो उठी और एक छन्नाटेदार थप्पड़ अनुराग के गाल पर जड़ दिया। परमेश्वर सिंह के सामने उनके इकलौते बेटे पर किसी ने हाथ उठाया था, उनसे यह कहां बर्दाश्त होने वाला था। अनुराग ने गुस्से में अर्पिता को मारने के लिए हाथ उठाया। उसी वक्त पीछे से अनुराग की मां चिल्लाई, अनुराग! अनुराग का हाथ वहीं रुक गया। उसने घूरकर अपनी मां को देखा और गुस्से में वहां से चला गया। अर्पिता ने अनुराग की मां को देखा तो बस देखती रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके सामने 23 साल बाद नेहा खड़ी थी। सतीश को भी बहुत ज्यादा हैरानी हुई। नेहा की आंखों में मजबूरी थी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और अनुराग की तरफ से बिना कुछ कहे माफी मांगी। हालात ऐसे थे कि सतीश को वहां रुकना सही नहीं लगा और वो अर्पिता को लेकर वहां से निकल गया। तो इसका मतलब है कि अनुराग सतीश और अर्पिता का बेटा है और वो क्या कर लेंगे। ये सब जानने के बाद कि अनुराग इतना बड़ा बदतमीज है, क्या वो उसको वापस अपने साथ ले जाएंगे या फिर पूनम को ही अपनाएंगे। आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 6 में, जहां आपको आपके सभी सवालों के जवाब भी मिलेंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। थैंक यू।